बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की मैथमेटिक्स की बुक्स में से क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक्स की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया है, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें यहाँ पे एक मुसावी सेकेंड मसलस दी गई है। मसलस के तीनों जाविये, तीसरा जो जाविया बाकी दो बराबर जावियों के मजमुआ से 16 डिग्री कम है। मसलस के तीनों जावियों की हमने क्या करनी है, मिकदार मालूम करनी है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन को जो है वो उर्दू मीडियम वाले जो स्टेटमेंट में यानी कि उर्दू मीडियम में जो पढ़ते हैं बच्चे वो इसे हल लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम इसे लिखेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसे हम लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले लेट बोलेंगे और उर्दू मीडियम वाले इसे कहेंगे फ़र्ज़ किया। हमारे पास यहाँ पे तीन एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे उसे पहले नंबर पे हम उसे कहते हैं कि हमारे पास जो तीसरा जाविया है जिसे इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे थर्ड एंगल, उसे हम लेट करेंगे कि थर्ड एंगल हमारे पास मौजूद है जी वाई। तीसरा एंगल क्या है, वाई मौजूद है। और जो पहला और दूसरा एंगल है, पहला एंगल को पहला जाविया और इसे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट एंगल। और हम जानते हैं फर्स्ट एंगल पहला जाविया बराबर है दूसरा जाविया और इसे आप सेकंड एंगल लिखेंगे। सेकंड एंगल, ये दोनों आपस में जाविये बराबर भी हैं और इसे हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये दोनों x हैं, यानी कि पहला जाविया भी x है और दूसरा जाविया भी x है। वैसे भी जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल मुसावी सेकेंड मसलस होती है, एक ऐसी मसलस होती है जिसके अंदर दो इज़ला और दो जाविये इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि एक इज़ला और एक जाविया जो होता है वो पहले दोनों बराबर जावियों से डिफरेंट होता है। और उसने हमें यहाँ पर कंडीशन दी हुई कि वो 16 डिग्री कम है उनके दोनों बराबर जावियों के मजमुआ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ये जानते हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। वी नो डैट, दो डॉट ऊपर डालने होते हैं और एक डॉट हमने नीचे डालने होते हैं, इसे हम बोलते हैं वी नो डैट। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल। एक हमारे पास जो ट्राइंगल्स है उसके जो एंगल का सम है, यानी कि मुसल्लस के जावियों का मजमुआ, मुसल्लस के जावियों का मजमुआ याद रखिएगा, तीनों जावियों का मजमुआ बराबर होता है, ये इधर लिखते हैं बराबर होता है 180 डिग्री। तो यूँ हमारे पास एक जाविया जो है उसे हमने पहले जाविया को x कहा हुआ है, दूसरा जाविया भी x है और तीसरा जाविया जो है उसे हमने फ़र्ज़ किया वो y। तो इन तीनों जावियों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, जब x में x ऐड करेंगे तो 2x और प्लस में y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तब हम बोलेंगे बाय गिवन कंडीशन, और इसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक। सवाल की शर्त के मुताबिक हमें ये कहा गया कि दो बराबर जावियों का मजमुआ तीसरे जाविये से क्या है, बाकी तीसरा जाविया बाकी दो बराबर जावियों के मजमुआ से 16 कम है। मतलब यहाँ पे देखें तीसरे जाविये को हमने y बोला हुआ, तो y जो है वो दो बराबर जावियों का मजमुआ x जमा x हुआ, उसमें से कम है 16 डिग्री, यानी कि सम ऑफ दी टू एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है, उसने कहा हुआ थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन। तो थर्ड एंगल जो है उसका इन दोनों एंगल्स के सम से जो है वो माइनस करने पर 16 उसके बराबर वो थर्ड एंगल आ रहा है। ये रिलेशन इसके अंदर हमें दिया गया है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी y बराबर आएगा 2x माइनस 16। तो इसे हम रीअरेंज करते हैं, ये 2x राइट साइड पे ही है, ये y जब राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस में y आएगा
और ये -16 जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये प्लस में 16 डिग्री हो जाएगा। चलें अगली दफ़ा डिग्री लिखना हम बंद करते हैं। हम एंड पे x और y जो होंगे, x जो निकालेंगे और y निकालेंगे वो दरअसल डिग्रीज ही होंगी। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन गई। अब इसको हम क्रैमर रूल और जो है वो इन्वर्जन मेथड दोनों से हमें माकूस के तरीके दोनों से सॉल्व करने के लिए हमें इसे कहा गया है। तो हमने इसे क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने जो है वो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 को क्रैमर रूल से किया। अब इस क्वेश्चन को अगेन हम क्या करेंगे, इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे कहना है इन मैट्रिक्स फॉर्म, और इसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि इसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे काल्बों की शक्ल में लिखने से। तो इसे हमने काल्बों की शक्ल में लिखना है। तो काल्बों की शक्ल में लिखने का तरीकाकार हम पहले भी क्वेश्चनों में सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जो है काल्बों की शक्ल में लिखने के लिए इसका x कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे राइट किया जाएगा और इसका y कोफिशिएंट उसी लाइन में ज़ाहिर किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन में आएंगे तो इसका x कोफिशिएंट फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम में और जो इसका y कोफिशिएंट है वो सेकंड लाइन सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी जिसके अंदर ये दोनों वेरिएबल x और y इसी तरतीब में ही आएंगे, फर्स्ट x और सेकंड में y आएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड पे इनके अंदर डिजिट मौजूद है वो 180 डिग्री और 16 डिग्री मौजूद हैं, ये एज इट इज़ आएंगे। ये हमने काल्बों की शक्ल में लिख लिया। अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं, बाय इन्वर्जन मेथड। हमने इसे क्या करना है, इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना है। और इसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे काल्बों के माकूस की मदद से। तो काल्बों की माकूस की मदद से हमें यहाँ पे इस मैट्रिक्स को जो है वो फ़र्ज़ करना होगा कि ये हमारे पास फ़र्ज़ किया, उर्दू मीडियम वाले से फ़र्ज़ किया और इंग्लिश मीडियम वाले से लेट लिखेंगे। A इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे A का, जिसमें एलिमेंट हैं 2 1 2 -1। और दूसरी साइड पे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल लेटर में नाम देते हुए X मैट्रिक्स का नाम देंगे। और उसके बाद ये जो इक्वल की राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसे हम B मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसके अंदर एलिमेंट 180 और 16 हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो यूँ हमारे पास ये जो इक्वेशंस होगी ये इम्प्लाइज़ करेगी, इसको हम बोल चुके हैं A मैट्रिक्स और इसको हम कह चुके हैं X मैट्रिक्स। इक्वल की बात इस मैट्रिक्स को हम कह चुके हैं B मैट्रिक्स। हमने ये X मैट्रिक्स फाइंड करनी क्योंकि इसके अंदर X और Y वेरिएबल मौजूद हैं। तो यूँ X मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ B। तो याद रखिएगा A मैट्रिक्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे, A इन्वर्स भी लेफ़्ट साइड पे ही हमने राइट करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। X मैट्रिक्स प्लेस पे उसकी जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो अगेन राइट कर देंगे। A मैट्रिक्स प्लेस पे A एडजाइंट ऑफ A मैट्रिक्स, ओवर में हमारे पास A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब कि मक्ता आएगा। यहाँ पे हमारे पास B मैट्रिक्स आनी है तो मैं B मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जो कि हमारे पास 180 और 16 यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अब A का एडजाइंट लेने के लिए एडजाइंट ऑफ A मैट्रिक्स प्लेस पे उसकी जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे B मैट्रिक्स इसके एडजाइंट लेने के बाद B मैट्रिक्स इसके साथ क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। नीचे इसी मैट्रिक्स A मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, मक्ता लेना है। A मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं वो इसकी मक्ता की यानी कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। एडजाइंट अब इसका लेना है तो हमें पता है एडजाइंट लेने का तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और नॉन मेड डायगोनल एलिमेंट्स अपने साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। इसको हमने क्या करना है 180 और 16 ये कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले हिस्से का हमने मक्ता लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा -2 आएगा, मक्ता की शक्ल में माइनस आएगा और जमा 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 होगा 2 1 2 होगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास अब ऊपर वाली मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। तो ज़रा देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट जब इससे मल्टीप्लाई करेगा -180 हो जाएगा, +16 से ज़रब करेगा माइनस में 16 हो जाएगा। -2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास हमारे पास 360 डिग्री हो जाएगा या 360 ही अभी सिंपल लिख रहे हैं। और 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा प्लस में 32 हमें हासिल होगा और ये माइनस हमारे पास माइनस में 4 हासिल होगा।
यहाँ से हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो हमारे पास माइनस में 196 बनेगा, और यहाँ से हमारे पास जो एलिमेंट मिलेगा वो माइनस में आएगी अलामत, और इसमें से ये 32 माइनस करना होगा हमारे पास। पहले नंबर पे 8 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएंगे 2 आएगा, और 3 एज इट इज़ यानी कि 328 आएगा। ओवर में हमारे पास है माइनस में 4। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे जो x और y कॉलम मैट्रिक्स है वो इक्वल आ रही है अभी -196, और ये इसके नीचे -4 आके डिवाइड होगा, और नीचे वाले हिस्से में -328 है, इसके साथ भी -4 ने डिवाइड होना है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 आपके पास 4 4 ज़ार 16, और उसके बाद यहाँ से आपके पास 3 जो रिमाइंडर है वो इससे मिलकर 36 बनेगा, और 4 9 ज़ार 36 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 8 ज़ार 32, और 4 2 ज़ार 8 होगा। तो ये हमारे पास आएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x हमारे पास इक्वल टू, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट मौजूद है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद एलिमेंट ये जो 49 के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास x और y क्या हैं, एंगल्स हैं, इसलिए हम इसे क्या करेंगे 48 डिग्री लिखेंगे। दूसरा एंगल भी हमारे पास 48 डिग्री आएगा, और अब तीसरा एंगल जो है वो y था हमारे पास, y हमने कंसीडर किया हुआ था, वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद 82, और इसे हम 7 डिग्री लिख लेंगे, ये हमारे पास इसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास मतलूबा वो जो जाविये हैं 2 लिखे हैं, और हम जानते हैं पहला और दूसरा जाविया दोनों ही x हैं, तो इसका मतलब 49 डिग्री और 82 डिग्री हमारे पास 3 जाविये जो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो जो भी बात बताई गई है आपने उसे अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।